बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर, जिसमें आज चैप्टर 2 की 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर लॉगरिथम के बारे में है। इस एक्सरसाइज में क्या है, लॉगरिथम के लॉज यूज़ करके जो क्वेश्चन होगा उसको या एक्सपेंड करना है, तो या वो पहले ये एक्सपेंड हुआ होगा उसे क्लोज करके लिखना है। तो होता क्या है, लॉग लिखा हो, कहीं पे भी कोई लॉग लिखा है, लॉग के आगे दो वैल्यूज़ लिखी हैं ए और बी, और ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और पीछे लॉग लिखा है तो हम इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू लॉग की, आगे लास्ट वैल्यू, और दरमियान में क्या है प्लस। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, एक ए थी एक बी थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के ऊपर लॉग अप्लाई हुआ है। तो हम इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन। इसी तरह दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं, ए ओवर बी लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे, लॉग ऑफ ए फर्स्ट वैल्यू, लॉग ऑफ बी सेकंड वैल्यू, दोनों पे लॉग अलग अलग अप्लाई किया और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन, दरमियान में माइनस यूज़ कर दी। दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो क्या किया, फर्स्ट वैल्यू पे लॉग प्लस दूसरी पे लॉग, दो वैल्यू डिवाइड हो रही थी, लॉग ऑफ नॉमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरह हमारे पास कुछ नंबर लिखा है ए और इसके ऊपर पावर 2 लिखी है। जब 2 पावर लिखी है, कुछ भी पावर लिखी हो, 2 हमने एग्जांपल दी, कोई पावर लिखी हो वो पावर लॉग से पहले लिख देते हैं। तो 2 इंटू लॉग ऑफ ए, इस तरह आंसर लिखना है। तो यहाँ होपफुली नेक्स्ट अगर कोई भी इसके अलावा कोई यूज़ हो रही होगी बात, तो वो हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ये बस माइंड में रखना है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों पे लॉग अप्लाई हुआ हो, तो दोनों को अलग अलग लिख के दरमियान में प्लस लिखते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हो, दोनों को अलग अलग लॉग लेके दरमियान में माइनस लिखते हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो पावर पीछे आ जाती है लॉग से। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, लॉग ऑफ 9t करना क्या है, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके उसको एक्सपेंड करना है। अब देखें, लॉग ऑफ 9t का क्या मतलब है, 9 पे भी लॉग है, टी पे भी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई टी, तो 9t बन गया। बोथ पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे लॉग अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ 9, और देन सेकंड पे लॉग अप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, तो लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी। इसके बाद लॉग ऑफ 59 डिवाइडेड बाई 5, ये डिवाइडेड बाई एस, तो क्या करेंगे, दोनों में सब डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लॉग ऑफ 5p क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये नॉमिनेटर है, डिवाइडेड बाई एक्स बाई क्यूब, ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों पे लॉग अप्लाई हो रहे हैं। करेंगे क्या, ये नॉमिनेटर है, इसका लॉग अलग लिखा, दरमियान में सब्ट्रैक्शन, और ये डिनोमिनेटर है, इस पे लॉग अलग अप्लाई कर दिया, दोनों पे अलग अलग हो गया। अब ये इसको देखें, लॉग ऑफ 5p क्यू स्क्वायर, 5 अलग टर्म है, p भी है, क्यू स्क्वायर भी है, अलग अलग हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों पे लॉग है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों को अलग अलग लिख देना है, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना है लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर, आगे माइनस, आगे वही लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि log ऑफ एक्स बाई क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इसके दरमियान प्लस लिखा, ये जो बाहर माइनस है इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी कि बाहर इनके माइनस है। अब log ऑफ 5 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, log ऑफ p भी प्लस एज इट इज़ लिखा, log ऑफ q के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर log से पहले लिख देते हैं, तो 2 log ऑफ q माइनस log ऑफ x और प्लस log ऑफ y क्यूब। अब log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस 2 log ऑफ q, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दी, माइनस log ऑफ x, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, ये 3 पावर थी पीछे आ गई लॉग से, तो 3 log ऑफ y, ये हमारा आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, log ऑफ स्क्वायर रूट गिवन है 53.3 डिवाइडेड बाई 46.6। अब ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर 1/2। जब 1/2 पावर होती है तो इसका क्या मतलब है कि लॉग से जो पावर ऊपर है वो पहले लिख देते हैं, लॉग से पहले, तो हमने लिख दिया 1/2 लॉग ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाई 46.6। अब ये लॉग इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों पे लॉग अलग अलग अप्लाई करेंगे तो दरमियान में माइनस लिख देंगे। यहाँ पे देखो तो 1/2 तो पीछे है, अब ब्रैकेट लगाया क्योंकि वे 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, बोथ के साथ था जी, तो हमने इसे एक्सपेंड किया है तो फिर भी 1/2 बैक एंड पे लिखा हुआ है, बड़ी ब्रैकेट लगाई, लॉग ऑफ 53.3 माइनस लॉग ऑफ 46.4, डिवाइड हो रहे थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया अलग अलग लेके। अब ये 1/2 जो है इसके साथ भी है, ये 1/2 इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय
4.4t बी क्यूब, ये बी क्यूब ब्रैकेट से बाहर है, इधर है, और ऊपर क्यूब। अब देखें लॉग ऑफ, ये जो ऊपर है नॉमिनेटर इसका लॉग माइनस ये जो डिनोमिनेटर है इसका लॉग। अब ये जो नॉमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 स्केयर टी की पावर 5 ए की पावर 1/3, इनको अलग अलग लिख देंगे। लॉग ऑफ 5 स्केयर प्लस लॉग ऑफ टी की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ ए की पावर 1/3 अलग अलग लिख दिए। दरमियान में माइनस, इनको भी अलग अलग लिख दें। लॉग ऑफ 4.4t, इसके ऊपर भी क्यूब है, आगे ये पी क्यूब आया था तो इसको अलग, ये मल्टीप्लाई हो रहा था साथ, इसका अलग लिख दिया, प्लस लॉग ऑफ बी क्यूब। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए दरमियान में प्लस लिखा, लेकिन ये जो बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा दी कि ये साइन अंदर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये जो 2 पावर थी ये पीछे आ गई लॉग से, तो 2 लॉग ऑफ 5, इसी तरह यहाँ 5 पावर थी 5 लॉग ऑफ टी, आगे प्लस 1/3 लॉग ऑफ ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस लॉग ऑफ, ये रेडिकल फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 4.4t की पावर 1/3 लिख दी, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस लॉग ऑफ बी क्यूब था, तो ये जो 3 पावर है ये पहले लिख दी और देन लॉग ऑफ बी। इसके बाद देखें 2 लॉग ऑफ 5 एज इट इज़ प्लस 5 लॉग ऑफ टी प्लस 1/3 लॉग ऑफ ए। अब देखें तो माइनस 1/3, ये जो ऊपर पावर है 1/3, इस बीच पहले लिख दिया 1/3, देन लॉग ऑफ 4.4t माइनस 3 लॉग ऑफ बी। यहाँ देखिए तो 4.4 मल्टीप्लाई टी, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे लॉग है तो इसको अलग अलग प्लस में लिख देंगे। बाकी एज इट इज़ लिखा 2 लॉग ऑफ 5 प्लस 5 लॉग ऑफ टी प्लस 1/3 लॉग ऑफ ए माइनस 1/3, ये माइनस 1/3 जो है ये लॉग ऑफ 4.4t दोनों के साथ है, यानी 4.4 के साथ भी है टी के साथ भी है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाई लॉग ऑफ 4.4 प्लस लॉग ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 लॉग ऑफ बी, 2 log of 5 plus 5 log of t plus 1/3 log of a माइनस 1/3 log of 4.4, और इसी तरह माइनस 1/3 log of t, आगे लास्ट पे माइनस 3 log of b। ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 कहता है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट है 7 स्क्वायर टी क्यूब पी डिवाइडेड बाई डी की पावर 6 बी की पावर 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में 5th रूट है, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा लॉग ऑफ 7 का स्क्वायर टी क्यूब पी डिवाइडेड बाई डी की पावर 6 बी स्क्वायर, तो ये 5 इंडेक्स है तो इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 1/5 हो गया। अब देखें तो ये 1/4 पावर 1/5 पावर है, तो पावर को लॉग से पहले लिखें 1/5 लॉग ऑफ, यानी यहाँ पे लिखते हैं 1/5 लॉग ऑफ 7 स्क्वायर टी क्यूब पी डिवाइडेड बाई डी की पावर 6 बी की पावर 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/5 एज इट इज़, ये लॉग इस पर लॉग है तो ये इसको इस तरह लिख दिया 7 स्क्वायर टी क्यूब पी, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दरमियान में माइनस लॉग ऑफ डी की पावर 6 बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये लॉग इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको प्लस में लिखो, 1/5 सबके साथ है तो ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे लॉग ऑफ 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर जो ऊपर है पावर वो पहले लिख दी, 2 लॉग ऑफ 7, आगे दरमियान में प्लस, ये 3 पावर है तो इसे 3 को पहले लिख दिया, लॉग ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ पी, दरमियान में माइनस लॉग ऑफ डी की पावर 6 प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर, डी की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा था बी स्क्वायर से तो दरमियान में प्लस, ये बाहर माइनस का साइन, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखें तो 1/5 के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2/5 लॉग ऑफ 7 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना 3/5 लॉग ऑफ टी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 1/5 लॉग ऑफ वी, माइनस ये 6 पावर थी 6 पहले लिख दी तो 6 के 1/5 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या बना 6/5 लॉग ऑफ डी, प्लस ये 2 पर था पावर में, ये पहले लिखा 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1/5 तो 2/5 लॉग ऑफ बी, ये इस तरह लिख दिया। यही हमारा आंसर है, सबको एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है लॉग ऑफ इंटू 5.512 इसका क्यूब रूट पी एम की पावर -1 पी एम की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5.91 की 4th रूट और ए स्क्वायर बी होल की पावर टी। ये सारे का लॉग है, ब्रैकेट में सब कुछ लिखा है, इसका लॉग है और इसके ऊपर पावर टी है। ये जो टी पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी और देन लॉग को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, लॉग किसका है, ये सारे नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ तक इनका लॉग है, और ये जो डिवाइड हो रहा था इसे सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखा लॉग ऑफ, ये जो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में है इसका लॉग है, और ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो टी पावर थी ये टी पावर इस कंप्लीट की थी, इसलिए हमने टी ये सब के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पे ये जो टी है ये सबसे पहले लिख दिया कि ये टी है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर जितने लॉग हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, टी इंटू लॉग ऑफ, ये देखें ये नंबर था 5.512 इसकी क्यूब रूट था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3 पी एम 1/2। अब देखें तो ये जो लॉग है ये इसका भी है, साथ मल्टीप्लाई पी का भी है, मल्टीप्लाई एम की पावर 1/2 का भी है।
तो जो तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला, दूसरा पी, देन एम, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ऐड की फॉर्म में लिख के सब पे अलग अलग लॉग अप्लाई कर दें। तो कैसे हुआ, log ऑफ 5.512 होल की पावर 1/3 प्लस log ऑफ पी प्लस log ऑफ एम की पावर 1/2। यहाँ तक ये क्या है जी, इन सब का हमने आपस में लॉग अप्लाई कर दिया। दरमियान में माइनस, ये वाली माइनस। आगे यहाँ पे देखें, ये नंबर 5.91 होल की पावर 1/4 ए स्क्वायर बी, ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब तीनों को अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं और माइनस बाहर है, ये बाहर माइनस, आगे ब्रैकेट अप्लाई किया, log ऑफ 5.91 की पावर 1/4 प्लस log ऑफ ए स्क्वायर प्लस log ऑफ बी, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट पे बड़ी ब्रैकेट क्लोज जो यहाँ पे यूज़ की थी, ये जिसके ऊपर ये जो टी जो पावर है, ये जो ऊपर पावर थी, ये जो पीछे लिखी है, ये टी सारी लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इसलिए यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाली और यहाँ पे उसे क्लोज कर दिया। अब देखें तो जिस जिस नंबर के ऊपर पावर है वो पावर लॉग से पहले लिखते हैं, टी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ब्रैकेट, इसके ऊपर पावर 1/3 थी, 1/3 लिखा, log ऑफ 5.512 प्लस यहाँ log ऑफ पी, यहाँ 1/2 पावर थी लिखी, प्लस 1/2 log ऑफ एम, आगे माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें सारे लॉग के साथ, तो माइनस log ऑफ 5.91 था और इसके ऊपर पावर 1/4 है तो 1/4 पहले लिख दिया, log ऑफ 5.91 प्लस वो प्लस ये वाली और पीछे वो माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस के आंसर आता है माइनस, log ऑफ ए स्क्वायर है जो ऊपर पावर 2 है, 2 पीछे लिख दी log से, तो देन 2 log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि ये जो टी है, ये टी इस सारे लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, टी अंदर मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, तो टी 1 टी/3 log ऑफ 5.512 प्लस टी log ऑफ पी प्लस टी/2 log ऑफ एम माइनस टी/4 log ऑफ 5.91 माइनस 2 टी log ऑफ ए प्लस टी log ऑफ बी, सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमने सारा कुछ एक्सपेंड कर दिया, यहाँ तक ये इसका आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। अब यहाँ पे एक्सपेंड हुए पड़े हैं पहले ही, इनको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y। ये जो 3 है ये क्या होता था, ये एक्सपेंड जब कहते थे, ये पावर होती थी तो हम इसे log से पहले लिखते थे, यहाँ 5 पावर होती थी log से पहले लिखते थे। तो अब हम इसे सिंगल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y को, ये जो 3 पहले लिखा है इसे ऊपर की पावर में लिखते हैं, log ऑफ x की पावर 3 माइनस log ऑफ y की पावर 5। अब क्या हो रहा है, दरमियान में माइनस है, 2 log दरमियान में सब्ट्रैक्शन, तो ये सिंगल लॉग में लिख के इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, यानी जैसे पहले क्वेश्चन में किया है आप उसके उल्ट जाना है। तो अब क्या बना, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर डिवाइडेड बाय वाई की पावर 5। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में कहता है 1/2 log ऑफ टी प्लस 1/3 log ऑफ आर माइनस 1/5 log ऑफ एस। तो यहाँ पे इसको करते हैं सिंप्लीफाई, सिंगल फॉर्म में लिखते हैं, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 1/2 जो पावर है जो अभी log से पहले लिखी है इसे पावर में लिख देंगे, तो log ऑफ टी की पावर 1/2 प्लस 1/3 log ऑफ आर की पावर में लिख देंगे, माइनस log ऑफ एस की पावर में 1/5 लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद देखें ये और ये आपस में दोनों लॉग ऐड हो रहे हैं, इसे सिंगल लॉग में लिख के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट माइनस log ऑफ एस की पावर 1/5 और नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे उसी लॉग की फॉर्म में सिंगल में लिख के सब्ट्रैक्ट वाले को नीचे डिवाइड करवा दिया। अब ये तीनों नंबर इस एक सिंगल लॉग में हमने लिख दिए। तो सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में लिखना है जी, जितने भी एक्सपेंड हुए हुए नंबर हैं जो ऐड हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवा देना है सिंगल लॉग में लिख के, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें डिवाइड में लिख के लॉग सिंगल में ही सॉल्व करके लिख देना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है 1/2 की पावर 7 इंटू log ऑफ 5 7.7 माइनस 3 log ऑफ 9.25 प्लस 4 log ऑफ 3 6.6 माइनस 2 log ऑफ 23.3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो 1/7 सबसे पहले लिखी थी, ब्रैकेट log ऑफ 5 7.7 लिख दी, माइनस log ऑफ 9.25 की पावर 3 ये जो log से पहले लिखा है, प्लस log ऑफ 3 6.6 की पावर 4 जो log से पहले लिखा है, माइनस log ऑफ 23.3 की पावर 2 ये जो log से पहले लिखी है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं उनको पहले लिखते हैं, देन माइनस वालों को लिखते हैं। तो 1/7 इंटू log ऑफ 5 7 माइनस 7, आगे ये प्लस वाली, प्लस log ऑफ 3 6.6 की पावर 4, आगे ये माइनस वाली, देन ये वाली टर्म माइनस वाली, तो हमने लिख दी माइनस log ऑफ 9.24 के क्यूब माइनस log ऑफ 23.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/7 ऐसे ही log ऑफ 57.7 और log ऑफ 36.6 की पावर 4, दो log की टर्म है और दोनों में प्लस, ऐसे सिंगल log की टर्म में लिखें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। दरमियान में माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन ले ली तो आगे क्या बचा, log ऑफ 9.26 के क्यूब माइनस, आगे प्लस बन गया। क्यों प्लस बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ माइनस ही बनेगा। तो हमने इन दोनों माइनस को कॉमन ले लिया, एक बार लिख दी, अंदर क्या लिखा, log ऑफ 9.24 का क्यूब माइनस log ऑफ
3.3 का स्केयर, तो यहाँ से प्लस लॉग ऑफ 3.3 का स्केयर लिख दिया चूँकि माइनस बाय कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में 1/7 इंटू लॉग ऑफ 57.7 और 36.6 की पावर 4, ये एक ही लॉग में लिखिए, माइनस लॉग ऑफ, दोनों में प्लस थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 9.24 का क्यूब 23.3 का स्केयर, ये हमने एक ही में लिख दिया। अब क्या हो रहा है, ये लॉग है की टर्म में, ये लॉग की टर्म है, दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन है, तो इसको सिंगल लॉग की टर्म में लिख के ऊपर ये वैल्यू लिखते हैं और डिनोमिनेटर में ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही है इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया लॉग ऑफ 57.7 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 का क्यूब 23.3 का स्केयर। अब देखें तो लॉग के पीछे लॉग से पहले क्या लिखा है 1/7, तो ये 1/7 लॉग की पावर बन जाएगा, तो बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज और ये 1/7 ये पावर में लिख देंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट है 5 log of 6 माइनस 7 log of 9.24 माइनस 1/3 log of t माइनस 1/2 log of 32.2 प्लस 2/3 log of a। सबसे पहले क्या करना है, जो log से पहले लिखा है उसे पावर में लिख देना है। जैसे log से पहले 5 लिखा है 6 की पावर में, 7 लिखा हुआ है 9.24 की पावर में, log से पहले 1/3 लिखा है t की पावर में, माइनस log of 32.2 लिखा है और 1/2 पहले था 1/2 पावर में चला गया, प्लस log of a है और 2/3 ऊपर पावर में लेके चल जाएंगे। अब इसमें देखना है log ऑफ 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9.24 की पावर 7, क्यों डिवाइड करवाया है, क्योंकि सिंगल log में लिख के दरमियान में माइनस थी। देन log ऑफ t की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 32.2 की पावर 1/2, ये माइनस इधर बाहर लिख दिया, log ऑफ t की पावर 1/3 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसे डिवाइड में लिख दिया एक ही सिंगल log में 32.2 की पावर 1/2 प्लस log ऑफ a की पावर 2/3। अब क्या करना है, ये दोनों log आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब इनको क्या करना है, log ऑफ 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई log ऑफ t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर मल्टीप्लाई क्या करवाया a की पावर 2/3, यहाँ पे लिख दिए a की पावर 2/3। अब a की पावर 2/3 ऐसे है तो क्या करेंगे, इसको a की पावर 2 होल की पावर 1/3, तो a की पावर 2 का क्यूब रूट, इसी तरह इस फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय तो 32.2 की पावर 1/2 है, 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख दिया और 9.24 की पावर 7 है तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 5/4 log ऑफ 37.74 माइनस 1/4 log ऑफ 53.71 प्लस 1/4 log ऑफ 28.23। अब जो भी log से पहले लिखा है इसे पावर में लिखते हैं, यहाँ पे 5/4 लिखा था इसकी पावर में लिख दिया, या 1/4 लिखा है इस log की पावर में लिख दिया और यहाँ 1/4 लिखा है इसकी पावर में लिख दिया, तीनों पावर में लिख दिया। अब क्या हो रहा है, ये log ऑफ 37.74 की पावर 5/4 है और ये log ऑफ 53.71 की पावर 1/4 है। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, एक सिंगल log लेंगे, सिंगल log लिया, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, ये सेम ऊपर लिख दिया और ये जो माइनस हो रहा है इसे सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख दिया। आगे प्लस log ऑफ 28.84 की पावर 1/4, अब ये प्लस हो रहा है, ये एक log है, ये दूसरा log है, प्लस हो रहा है, जो प्लस हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई सिंगल log में लिख के वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई 28.83 और इसकी पावर 1/4, और ये जो नीचे लिखा है इसे साथ डिवाइड करवा देते हैं, सब के नीचे 53.71 होल की पावर 1/4। इसके बाद क्या है, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे, इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, वो जिस पे डिवाइड होता है वो उस पर डिवाइड करवा के ये जो नंबर बनते हैं इनको लिखना है ताकि इसको हम लॉग ले सकें। तो लॉग लेना है, कैलकुलेटर से ले सकते हैं, लॉग टेबल से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो बेस होती है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा है 5 की बेस 2, इसको हम जब लिखेंगे एवेलुएट करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम के थ्रू, तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 5 यानी जिस चीज़ का log है डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों बातें एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो log ऑफ 5 लिखेंगे, जो बेस होगी उसे डिवाइड और देन log ऑफ में लिख के 2 लिख देंगे, जो भी बेस होगी वो log की शक्ल में लिख देंगे। और ऊपर फैक्टराइजेशन का बताया कि फैक्टर बनाने हैं, जो फैक्टर बनाने हैं जैसे 15 की क्या फैक्टर हैं 3 और 4, 3 और 5, तो 3 × 5 करके लिख देना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, log ऑफ 15 log ऑफ 15 और बेस 2, तो log ऑफ 15 लिखा डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है। अब 15 की फैक्टराइजेशन की क्या बना 3 × 5, तो 15 की जगह 3 × 5 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। अब देखें तो log में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, अलग अलग log लिख के एक्सपेंड करके दरमियान में प्लस लिख देंगे। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक ही log में, उन्हें प्लस की शक्ल में अलग अलग एक्सपेंड करके log में लिख देते हैं। इसी तरह जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में यानी माइनस दरमियान में लगा के अलग अलग log में लिखते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, log ऑफ 3 दरमियान में प्लस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। log ऑफ 3 की वैल्यू लिखी कैलकुलेटर से क्या बनी 0.4771, log ऑफ 5 की लिखी क्या है 0.6990, डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 क्या है 0.3010। इन ऊपर वाले दोनों नंबर को ऐड किया, क्या बना 1.7161 डिवाइडेड बाय 0.3010, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया 3.901, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्या है, लॉग ऑफ 9 का क्यूब रूट और बेस 9। तो बेस 9 को क्या करेंगे, लॉग ऑफ 9 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9। बेस 9 को डिवाइड करके लॉग ऑफ 9 की शक्ल में लिख देंगे। लॉग ऑफ 9 की क्यूब रूट था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 1/3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9। अब ये जो 1/3 पावर है इसे पहले लिखते हैं, तो 1/3 लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9। तो लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9 आपस में कैंसिल, 1/3 आंसर। देन पार्ट नंबर 3, लॉग ऑफ 65 डिवाइडेड बाय यानी बेस 3। तो हम उसे लॉग ऑफ 65 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 लिख देंगे। 65 की फैक्टराइजेशन की कैसे, 65 की ऐसे 5 1 5 5 3 15 और 13 1 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, किसी और नंबर पे नहीं जाएगा, 13 पे ही जाएगा। तो लॉग ऑफ 65 की क्या फैक्टराइजेशन है, 5 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें प्लस की फॉर्म में लिखो, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 13 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। log ऑफ 5 की वैल्यू लिखी, log ऑफ 13 की वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 की वैल्यू लिखी। ऊपर वाले दोनों नंबर को ऐड किया, क्या बना 1.8129 डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या है 0.4771। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया 3.799। ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, क्या कहता है, log ऑफ ये बेस है log ऑफ 72.34 और उसकी बेस क्या है, बेस यहाँ नीचे लिखते हैं, क्या है 3 का स्क्वायर रूट। तो हम log ऑफ 72.34 लिखेंगे डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय ये जो पावर है ये पीछे लिख देंगे 1/2 और इनटू log ऑफ 3। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करें, log ऑफ 72.3 की पावर 4 और log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 3। अब क्या करेंगे, log ऑफ 72.34 निकाला कैलकुलेटर से, क्या आंसर है 1.8593। 1/2 इंटू log ऑफ 3 क्या है 0.4771। अब ये 2 पे डिवाइड करवाया, 0.4771 को क्या आंसर आया 0.2385। ऊपर क्या है 8593, इन दोनों को डिवाइड कराया, आंसर है 7.785। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी पार्ट नंबर 5 क्या कहता है इसमें, log ऑफ 343 बेस स्क्वायर रूट 7। तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे, log ऑफ 347 डिवाइडेड बाय log ऑफ ये स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 को नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 की पावर 1/2 लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और 347 क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, किसकी इक्वल होती है, ये नंबर किस पे डिवाइड होता है 7 पे। तो क्या होता है 7 4 28, आगे क्या बचा 6, यहाँ पे 28 माइनस करते हैं 34 में से, तो क्या बचा 6 और 3 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये क्या है 7 की पावर 3। तो यहाँ हमने 343 की जगह लिख दिया 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7 की पावर 1/2। ये जो पावर है ये log से पहले लिखें, 3 log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 1/2 पावर है, पहले लिखें 1/2 log ऑफ 7। log ऑफ 7 से कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये जब डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/1 बन जाएगा। यानी नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है log ऑफ 2 गिवन है क्या 0.3010, log ऑफ 2 की बेस बी यानी ये गिवन है, log ऑफ 3 की बेस बी ये भी गिवन है, log ऑफ 5 की बेस बी ये भी गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमने जो पार्ट्स गिवन है उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 6/5 की बेस बी। तो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में है तो इसे एक्सपेंड करें, log ऑफ 6 की बेस भी है माइनस log ऑफ 5 की बेस भी है। तो log ऑफ 6 को क्या लिखेंगे, 6 की फैक्टराइजेशन करें, क्या होती है 2 3 6 3 1 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3। तो 6 को की जगह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 की बेस भी माइनस log ऑफ 5 की बेस भी। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ऐड की फॉर्म में लिखें, यानी अलग अलग एक्सपेंड करके लिखें, तो क्या होगा log ऑफ 2 की बेस भी प्लस log ऑफ 3 की बेस भी माइनस log ऑफ 5 की बेस भी। तीनों नंबर्स तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, log ऑफ 2 की बेस बी की वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है, और log ऑफ 5 की बेस बी की वैल्यू गिवन है। इन दोनों को ऐड करें, ये सब्ट्रैक्ट कर दें और जो आंसर है 0.791 ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9 की बेस बी। तो अलग अलग लिख दें, log ऑफ 100 की बेस बी माइनस log ऑफ 9 की बेस बी। 100 की फैक्टराइजेशन की क्या बनता है, log ऑफ फैक्टराइजेशन कर लेनी है आपने साइड पे, तो 250 आर 225 आर 5 5 आर 5 1 आर। तो क्या बना है 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, तो हमने लिख दिया 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 होता है।
तो आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2 के स्केयर की बेस बी, दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो प्लस करके लॉग ऑफ 5 की बेस 5 के स्केयर की बेस बी माइनस लॉग ऑफ 3 के स्केयर की बेस बी। अब ये जो ऊपर पावर है ये हम पहले लिखते रहेंगे लॉग से, तो 2 लॉग ऑफ 2 की बेस बी प्लस 2 लॉग ऑफ 5 की बेस बी माइनस 2 लॉग ऑफ 3 की बेस बी। तो 2 लिखेंगे, आगे log ऑफ 2 बेस बी की वैल्यू, प्लस 2 लिखेंगे log ऑफ 5 बेस बी की वैल्यू, माइनस 2 लिखेंगे log ऑफ 3 बेस की वैल्यू। 2 इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर है 0.602, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर है 1.398, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर है 0.9542। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, आंसर है 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.9542, तो हमारा आंसर है 1.0458, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, log ऑफ 450 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 27 का स्केयर रूट और इसकी बेस बी। इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखें, एक्सपेंड करें log ऑफ 450 के क्यूब रूट की बेस बी माइनस log ऑफ 27 की बेस बी, और ये जो क्यूब रूट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 1/3 माइनस स्केयर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 1/2। 1/3 पावर है, इधर लिख देंगे 1/3 पावर, ये 1/2 पावर है, log से पहले लिख देंगे और 450 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 1/3 log ऑफ बी 450 की फैक्टराइजेशन की क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, माइनस 1/3 log ऑफ 27 की फैक्टराइजेशन की क्या बना 3 की का पावर 3। तो अब यहाँ पे 1/3 इंटू ये जो log ऑफ बी है, बी बेस है, log है, ये इन तीनों का है, तो तीनों को एक्सपेंड करके लिखें, log ऑफ 2 की बेस बी प्लस log ऑफ 3 स्केयर की बेस बी प्लस log ऑफ 5 स्केयर की बेस बी माइनस 1/2 log ऑफ 3 के क्यूब की बेस बी, यहाँ पे बेस बी था। इसके बाद 1/3 log ऑफ 2 की बेस बी प्लस ये ऊपर पावर है, ये पहले लिखते हैं 2 log ऑफ 3 की बेस बी प्लस ये 2 पावर है, फिर पहले लिखते हैं 2 log ऑफ 5 की बेस बी माइनस 3 पहले है, 3 पहले लिखते हैं तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3/2 log ऑफ 3 की बेस बी। अब यहाँ हमारे पास log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 5 log ऑफ 3 ये गिवन है, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वो हम पुट करते हैं 1/3 इंटू log ऑफ 2 बेस बी की वैल्यू 0.3010 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3 की बेस बी, तो log ऑफ 3 की बेस बी की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0.4771, देन प्लस 2 इंटू log ऑफ 5 की बेस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस 3/2 log ऑफ 3 की बेस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखते हैं 1/3 इंटू 0.3010 लिख दिया, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगी हो, डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाया कि आंसर आया 0.9542, प्लस 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराया गया 1.398 माइनस 3/2, 3 को मल्टीप्लाई करवाया इससे तो क्या बना 1.4313 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को ऐड करेंगे, क्या बना हमारे पास 1/3 इंटू 1 पहले इस दोनों टर्म को ऐड किया 1.252 प्लस 1.398 ऐसे ही लिख दिया, और साथ माइनस इसको डिवाइड करवाया 1.4313 को 2 से डिवाइड कराया गया, आंसर है 0.7156। अब क्या करेंगे 1/3 इन दोनों को नंबर्स को ऐड किया, क्या आंसर आया 2.6532 माइनस 0.7156। अब इसको 3 पे डिवाइड करवाया, 2.6532 को 3 पे डिवाइड करवाया, क्या आंसर है 0.8844 माइनस 0.7156। दोनों नंबर को पहले में से दूसरे को माइनस किया 0.1688, ये हमारा लास्ट पे आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, log ऑफ 0.024 की बेस बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं सॉरी यही क्वेश्चन है। अब देखें log ऑफ ये पॉइंट यहाँ से डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, इसकी जगह 1 आया, आगे जितनी टर्म है 3 टर्म है तो 3 0 लगाते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, ये 24 यानी 24, इससे पहले जितनी अब 0 हैं वो किसी काम की नहीं है, यहाँ पीछे और 0 लगा दो फ़र्क नहीं पड़ता, ये ख़त्म कर दो, तो हमने 24 डिवाइड बाय 1000 लिख दिया। अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और log ऑफ बी है, एक एक्सपेंड करके लिखते हैं log ऑफ बी 24 माइनस log ऑफ बी बेस बी किसकी है 1000 की। अब क्या करेंगे 24 को भी एक्सपेंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और 1000 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 की फैक्टराइजेशन की क्या बना 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, और 10 की फैक्टराइजेशन की 1000 की, तो वो क्या बना 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब जब बना यानी यहाँ पे लिखते हैं 10 का क्यूब, ये 3 अभी साइड पे करें। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो ये log ऑफ बी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 3 जो पावर थी ये पहले लिख दी, log ऑफ 10 की बेस बी। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर log अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करके लिखें, log ऑफ 2 की पावर 3 की बेस बी प्लस log ऑफ 3 की बेस बी माइनस log ऑफ 10 की बेस बी, 10 की फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो ऊपर पावर है 3 ये पहले लिख दी, log ऑफ 2 की बेस बी प्लस log ऑफ 3 की बेस बी माइनस 3 इंटू दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग लिखते हैं, log ऑफ 2 की बेस बी प्लस log ऑफ 5 की बेस बी। अब log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 2 log ऑफ 5 सारे नंबर हैं आपस में, तो 3 log ऑफ 2 की बेस बी प्लस log ऑफ 3 की बेस बी माइनस, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें -3, तो -3
log ऑफ 2 की बेस b माइनस इंटू प्लस माइनस 3 log ऑफ 5 की बेस b। तो आप क्या करेंगे, 3 log ऑफ 2 की बेस b माइनस 3 log ऑफ 2 की बेस b आपस में कैंसिल, पीछे क्या बच गया, log ऑफ 3 की बेस b माइनस 3 log ऑफ 5 की बेस b। तो यहाँ पे हमने इसकी बेसिस भी लिख देनी है। log ऑफ 3 की बेस b का क्या आंसर था, वैल्यू थी 0.4771 माइनस 3 इंटू log ऑफ 5 की बेस b की ये वैल्यू है। अब 3 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या बना 2.097, तो 0.4771 में से माइनस कर देंगे 2.097, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1.6199। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है, क्या है जी, ये सारे के ऊपर हमारे पास स्केल रूट है। क्या है, log ऑफ 5 होल 2/5 का 7th रूट और बेस b। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको, ये जो रेडिकल फॉर्म में लिखे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ b होल की 5 होल 2/5 होल की पावर, ये 7 की जगह 1/7 लिखेंगे, 5 होल 2/5। इसका क्या मतलब होता है, 5 से मल्टीप्लाई होता है, यानी डिनोमिनेटर इस होल से मल्टीप्लाई होगा और साथ ये जो आंसर आएगा इसके साथ प्लस करेंगे जो नॉमिनेटर होगा और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर। तो 5 बार 25, 25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 25 प्लस 2 क्या होता है 27/2। तो यहाँ हमने लिख देना है 27/2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया, log ऑफ b 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 होल की पावर 1/7, तो ये 25 प्लस 2/5 होल की पावर 1/7, 27/5 होल की पावर 1/7 बेस b। अब ये जो पावर है ये पहले लिख दें, log से 1/7 log ऑफ 27/5 की बेस b। तो अब ये डिवाइड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंड करें 1/7 log ऑफ 27 की बेस b माइनस log ऑफ 5 की बेस b। 27 की फैक्टराइजेशन की क्या बना, 3 का क्यूब। अब ये जो पावर है ये पहले लिख देंगे 1/7 3 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 की बेस b। अब क्या है, 1/7 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 भी एज इट इज़, इसकी वैल्यू लिखेंगे log ऑफ 3 की बेस b की माइनस log ऑफ 5 की बेस b की, इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/7 3 इंटू 0.4771 माइनस 0.6690, 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आया 1.4313 माइनस 0.6990। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आंसर है 0.7323, 1/7 इंटू 0.7323। तो 0.7323 को 7 पे डिवाइड कराया, हमारे पास आंसर है 0.1046 और ये हमारा आंसर था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज काफ़ी ट्रिकी थी, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।